अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहूम नवाज की जानिब से प्रवास कार्ड प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। तो अब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, कौन-कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो 28 जनवरी 2026 को किया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो रही थी। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते थे तो आपके गिवन ईमेल पे एक ओटीपी जो है वो सेंड की जाती थी, लेकिन वो ओटीपी कोड जो है वो आपको रिसीव नहीं होता था। अगर रिसीव भी होता था तो काफ़ी टाइम के बाद होता था, तब तक वो एक्सपायर हो चुका होता था। तो ये वाला प्रोसीजर जो है वो चल रहा था 2-3 दिन से, लेकिन अभी जो है वो ये वाला इशू जो है वो रिज़ॉल्व कर दिया गया है। अब आपके ईमेल की बजाय आपके जो गिवन फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आपको ओटीपी जो है वो रिसीव होगी और आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट तरीकाकार जो है बताएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी फॉलो कर लें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, प्रवास कार्ड में ऑनलाइन अप्लाई से पहले इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में देख लेते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे अबाउट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल ऑन करना, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास वैलिड सीएनएसी होना चाहिए और आप जो है पंजाब के रेजिडेंट हो और आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, तो फिर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आपने इसके लिए अप्लाई जो है वो किस तरह करना है। उसके लिए आपने सिंपली जॉब होल्डर वाले ऑप्शन पर, ये नीचे देखिए आपको अप्लाई लोन वाला ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लॉगिन पेज जो है वो शो हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ तो फिर ही आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जो है वो नहीं बना तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करेंगे। उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है साइन अप फॉर प्रवास कार्ड, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप पेज जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है और उसके बाद आपने अपना कोई भी आसान सा पासवर्ड या उसको सेट कर लेना है, उसको कन्फर्म करना है और नीचे आपको यहाँ पे 4 डिजिट जो है वो कैप्चा कोड शो हो रहा है, इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और रजिस्टर एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्टर्ड एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो गिवन फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी कोड जो है वो पीएसडीएफ के नाम से आपको एसएमएस जो है वो रिसीव हो चुका होगा। उसके अंदर 6 डिजिट्स का कोड जो है वो आपको जो होगा वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर जो है उसको वेरीफाई कर लेना है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे आपके गिवन ईमेल आईडी पे एक ओटीपी कोड जो है वो सेंड किया जाता था, लेकिन वो रिसीव नहीं हो रहा था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। वो इश्यू जो है वो उसको रिज़ॉल्व कर दिया गया है। अब आपके गिवन फ़ोन नंबर पे आपको ओटीपी जो है वो रिसीव होगा। वो आपने यहाँ पे एंटर करके अपना फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफ़ाई कर लेना है, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को किस तरह फ़िल अप करना है। तो फ्रेंड्स, अपना ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप जैसे ही अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल है, उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल है, उसके बाद ओईपी या जॉब ऑफर के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी और उसके बाद नंबर 4 पे है लोन एंड डिक्लेरेशन। तो चलें स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देंगे। तो उसमें यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर या मिसेज़ है जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नेम एज़ इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो एंटर करनी है। फिर आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस वो सिलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं, सिंगल हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो एंटर करेंगे और इसके बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी सीएनएसी की डिटेल देनी है। तो सीएनएसी नंबर जो है वो आपका एज इट इज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने सीएनएसी की इशू डेट देनी है। उसके बाद आपने सीएनएसी की एक्सपायरी डेट देनी है। फिर नेशनैलिटी आपका पाकिस्तानी ही आएगा और उसके बाद आपने अपने सीएनएसी की फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके बाद आपने अपने सीएनएसी की बैक साइड वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आपकी जो एनएसी की पिक्चर है उसका साइज़ जो है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और नंबर 3 पे आपने अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर किसी भी वाइट ब्लैंक पेपर पे आपने अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर जो करने हैं उनकी पिक्चर लेके यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है।
स्क्रॉल डाउन करने पर आप स्टेप 3 फैमिली इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने फादर या हस्बैंड का नेम लिखना है, उसके बाद आपने फादर या गार्डियन का फ़ोन नंबर लिखना है, फिर आपने अपनी मदर का नेम लिखना है। इसके बाद स्टेप 4 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर एज़ इट इज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपका ईमेल भी एज़ इट इज़ यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपने यहाँ पे इसको एंटर करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, तो फ्रेंड्स आपने परमानेंट एड्रेस में अपना हाउस या फ्लैट नंबर एंटर करें। इसके बाद आप मोहल्ला या विलेज नेम कोई भी है वो आपका, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद प्रोविंस तो पंजाब ही आएगा, और उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से तहसील जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने करंट हाउस स्टेटस वो बताना है कि आपका जो है वो अपना है या पेरेंट के नेम पे है या रेंटेड है, ठीक है। वो आपने इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने टाइप ऑफ अकोमोडेशन वो सिलेक्ट करनी है कि अपार्टमेंट है, हाउस है, ठीक है, या कोई पोर्शन है या अदर है, वो आपने यहाँ पे इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम ही हो तो आपने इस ऑप्शन को इस तरह चेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएँ, आपके जितने भी ऑप्शन हैं जो मैंने ऊपर फिल किए हैं वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएँ, तो यहाँ पे आपने अपनी लाइव फ़ोटोग्राफ वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप यहाँ पे लाइव अपलोड जो है करना चाहते हैं तो आप कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास कैमरा जो है अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे अपलोड फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कोई भी फ़ोटो जो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, तो आपने अपना सारा फॉर्म जो है फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसमें प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, ठीक है, जो भी है वो आपने यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने अपनी जो एजुकेशनल डिग्री है उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। और इसके बाद वो यहाँ पे नीचे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है, तो अगर है तो इसको येस कर दें, और अगर नहीं है तो इसको नो कर दें, ठीक है। और अगर आप इसको येस करेंगे तो फिर यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन से सेक्टर में आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड उसका बताना है। और इसके बाद नंबर 3 पे आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बताना है कि आपने ये वाली ट्रेनिंग जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से ली है, ठीक है। इस तरह आपने अपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और यहाँ पे आपने वो जो स्किल सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे उसका अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो भी बताना है कि आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इस तरह आपने वो बताना है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड कहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, और उसकी टाइप बतानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने करंट ऑफिस एड्रेस उसका बताना है, ठीक है। ऑफिस एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर उसका आपने टेलीफोन नंबर, उसका डिपार्टमेंट, ठीक है। और आपने अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन बताना है, फिर आपने ज्वाइनिंग डेट बतानी है, फिर आपने टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताने हैं। यहाँ पे आपने अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे इस तरह अपलोड करनी है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग भी है और मैं एम्प्लॉयड भी हूँ, और अगर आप कहते हैं कि मेरे पास टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है और मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। और यहाँ पे आपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको 0 सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अगर आपका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसको सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो इसको 0 कर दें। अगर आप कहते हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो फिर अगेन आपको यहाँ पे मज़ीद कॉलम जो है वो शो हो जाएँगे, तो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देनी है। तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, और मैं यहाँ पे जो है वो कहता हूँ कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और यहाँ पे मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी सीवी अपलोड करूँगा, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जॉब ऑफ़र स्टेटस। वो कह रहे हैं कि डू यू हैव अ जॉब ऑफ़र लेटर टू अप्लाई फॉर लोन। अगर आप इसको येस करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट। और अगर आप यहाँ पे नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो थोड़ा-सा चेंज होगा। तो पहले मैं आपको नो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके चेक करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ऑफ़र लेटर नहीं है। तो सबसे पहले उनका अप्लाई का तरीकाकार देखते हैं। तो आपने नो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्च्युनिटी, कि आपने इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में कैसे सुना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो आपको ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं, गवर्नमेंट पोर्टल है, ओईपी है,
ठीक है। अदर का ऑप्शन है सोशल मीडिया, तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने इस ऑप्शन को चेक कर देना है, आई एग्री, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पर पहले आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे थे, अब आपको जो है वो जस्ट 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो वो क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि हमने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किए हैं कि मेरे पास जो है वो जॉब ऑफर लेटर भी नहीं है और मैं जो है वो अनएम्प्लॉयड हूँ, तो फिर मेरे पास ये वाले ऑप्शन जो है वो शो होंगे। तो अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नीचे जो है वो इस पोर्टल के थ्रू जो भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो यहाँ पे कोई भी जॉब जो है वो अवेलेबल नहीं है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये आप जो है वो अपना अकाउंट इसको क्रिएट करके रख लें, और अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है और आप इसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये जो है वो डेली बेसिस पे चेक करते रहना पड़ेगा, और जैसे ही कोई जॉब अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और फिर जो है वो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक तरीकाकार। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जॉब ऑफर लेटर है और आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरह करेंगे? तो उसके लिए आप एक स्टेप जो है वो बैक आएँ, उसके लिए आप यहाँ पे प्रीवियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन या वो वही जो है वो रहने देनी है जो भी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है, तो वो आपने येस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन कर देनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं भी है और आपके पास जॉब ऑफर लेटर भी है, तो फिर भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, जस्ट आपके पास जॉब ऑफर लेटर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने दें। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी आप सेम 0 ही रहने दें। यहाँ पे आपने अपनी अपडेटेड सीवी वो अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे आपने एक ऑप्शन जो है वो चेंज करना है। वो ये है कि येस, आपने यहाँ पे येस वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। येस, आई एम अ जॉब होल्डर एंड वांट टू अप्लाई फॉर प्रवास कार्ड लोन, ठीक है। इस ऑप्शन को आपने जस्ट चेक करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टॉप से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चेंज हो चुका है। आपके पास अगेन ये 4 स्टेप्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपके पास थर्ड ऑप्शन में क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएँ तो सबसे पहले ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इन्फॉर्मेशन, आर यू अप्लाइंग थ्रू पीएसडीएफ रजिस्टर्ड ओईपी, ठीक है, कि वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो रजिस्टर्ड ओईपी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे इसको येस कर देना है। जैसे ही येस करेंगे तो यहाँ पे आपको ओईपी यानी कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का नेम वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनके नेम शो हो रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा एज़ इट इज़ ही। और इसके बाद आपने नीचे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कंट्री के लिए जो है वो जाना चाह रहे हैं, और आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, उसका सेक्टर बताना है, जॉब टाइटल बताना है, सैलरी ऑफर्ड वो आपने यहाँ पे बतानी है, और इसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन बताना है, आपने प्लेसमेंट डिमांड नंबर वो आपने यहाँ पे देना है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देनी है। और उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वो आपने अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपने अपना जॉब ऑफर लेटर वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी वो अपलोड करनी है। फिर आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है, और लास्ट पे आपने स्किल सर्टिफिकेट वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 4 जो है वो लोन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने अपनी लोन की इन्फॉर्मेशन देनी है और डिक्लेरेशन जो है वो देनी है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब ब्रांच डिटेल जो है यहाँ पे आपने देनी है। आपका कौन सा सिटी है जिसको आप प्रेफर करेंगे, तो आपका जौन सा भी सिटी है जिसमें आप रह रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सारी लिस्ट जो है वो दी हुई है, तो आपने अपना करंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने पीओपी की ब्रांच जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट की वो बतानी है, ठीक है। तो ये लिस्ट जो शो हो रही है आपकी जो भी नज़दीक या करीबी जो है वो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह, ठीक है। तो मैं रैंडम कोई भी आपको सिलेक्ट करके चेक करवा रहा हूँ, आपने अपनी एग्जैक्ट जो है वो इस तरह सिलेक्ट करनी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे को बारवर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, को बारवर इन्फॉर्मेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि मैंने हेल्पलाइन पे भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, लेकिन उधर से भी कोई जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला कि यहाँ पे आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। तो यहाँ पे को बारवर इन्फॉर्मेशन से मुराद तो यही बनती है कि अगर आपके साथ कोई और भी लोन लेना चाहता है तो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दें।
लेकिन ये कोई सेंस जो है वो नहीं बनती। तो यहाँ पे आप जो है वो फ़िलहाल जो है वो अगर आपका हेल्पलाइन पर रब्ता होता है तो आप इसको कन्फर्म कर लें। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अपनी ही इन्फॉर्मेशन अगेन जो है वो पुट कर दें, जिसमें आपका नेम, आपका सीएनएसी, आपके सीएनएसी की इशू डेट और एक्सपायरी डेट। फिर यहाँ पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर लेटर मिला है उसका नेम लिख दें। आपका जो डेजिग्नेशन बन रहा है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। ठीक है, आप यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस वो लिख दें, अपना फ़ोन नंबर अगेन लिख दें, अपने सीएनएसी की फ्रंट और बैक साइड यहाँ पे अपलोड कर दें और इसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। और जैसे ही को बार-बार इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी या मेरा राब्ता जो है वो ऑफिशियल हेल्पलाइन के थ्रू इनसे हो जाएगा, तो मैं इसको कन्फर्म करके इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट जो है वो पिन कर दूँगा। तो आप जो है वो फर्स्ट कमेंट जो पिन हुआ होगा उसको आपने रीड आउट कर लेना है। तो को बार-बार के हवाले से मैं वहाँ पे अपडेट जो है वो दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।